चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 12th फिजिक्स में कौन सा टॉपिक है। क्लास 12th फिजिक्स में दिखाई दे रहा होगा। क्लास 12th में इकाई 4 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग। आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें इकाई 4 तो है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 है किताब के अनुसार, वो भी कुमार मित्तल के अनुसार। तो यहाँ चैप्टर 1 आपको एक पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, इसमें मेन टॉपिक क्या है आपको हम इम्पोर्टेंट लिखा दे रहे हैं, इसकी आप तैयारी करिए। इसमें पहला टॉपिक आपको बता देते हैं, हमारे पास किताब है। इसमें लिखा पहला नंबर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। एक टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है लेंज का नियम। कौन सा नियम है? दूसरा आपको हम बता देते हैं, लेंज का नियम कौन सा है, यहाँ लिख देते हैं आपको। तो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक क्या है हमारा, लेंज का नियम। ठीक है, इसको हम टॉपिक वाइज आपको लिख देते हैं, फिर आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लेंज का नियम। लेंज का नियम पढ़ लेंगे हम लोग, ये वेरी इम्पोर्टेंट में है। फिर उसके बाद फैराडे के 2 नियम होते हैं, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। फिर उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। और आपका चौथा टॉपिक होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एक होता है प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश में संबंध। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों वेरी इम्पोर्टेंट है, पेपर से पहले आपको तैयार होना चाहिए। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक है, स्वप्रेरण गुणांक। फिर आपका स्वप्रेरण है, फिर उसके बाद इसके अगली हेडिंग स्वप्रेरण गुणांक है। फिर इसका छठा टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट में है अन्योन्य प्रेरण। फिर अगला होता अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये 6 टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 टॉपिक और हैं। इस तरह से पूरा आप तैयार रखें, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसमें जो स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण का एक फार्मूला है, ये वाला देख रहे हैं आप, L = N⁵B/i। और एक जो मैंने दूसरा लिखा था अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं, M = N2⁵B। अगर आपको ना दिख रहा हो तो इसे हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। देखो, ये दोनों फार्मूले आपको प्रूफ करना है, इसको याद कर लीजिए। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। N2 मतलब द्वितीय फेरों की संख्या, I1 लिख लेते हैं। तो और दूसरा अभी जो हम लोग एक हेडिंग लिख रहे हैं, लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण तत्व। इसका एक फार्मूला देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा। कैपिटल L स्वप्रेरण होता है, μ0 N² एक इसे हम सब डेरिवेशन में करेंगे, μ0 N² और उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या है, कुंडली में संचित ऊर्जा। फार्मूला क्या होता है, U = 1/2L I0²। ये भी आपको 2 के फार्मूला हुआ इस चैप्टर में। L = N⁵B/e स्वप्रेरण गुणांक के लिए, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए 2 हो गए। एक हो गया μ0 N²/A, एक होता है U = 1/2L I0²। अभी 4 फार्मूले, 4 और आपके फार्मूले लिखने हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से इसको। हाँ, चलिए, आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये वेरी इम्पोर्टेंट में है। ये पहला हेडिंग मैंने शुरुआत किया, लेंज का नियम। लेंज का नियम आपके पेपर में बार आता है, इसे आप लिख लें अच्छे से। अब यहाँ मैं लिखूँगा इस नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे भाई,
इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है? ध्यान से देखें। ये चलो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आओ यहाँ, जल्दी लौट के आओ। क्या नियम है? किसी वैद्युत परिपथ में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, उसमें क्या बताया जाता है? कोई इलेक्ट्रिक सर्किट वैद्युत परिपथ में है, उसमें क्या क्या प्रवाहित हो रही है, मतलब जिसका प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है जिस कारण का विरोध करती है उसी स्वयं से उत्पन्न होती है। लिखा है ऐसी होती है तो उस कारण का विरोध करती है जिसमें यह उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होती है? स्वयं में उत्पन्न होती है। यानी कि कहावत नहीं है कि जिस पतरी में खाइए उसी पतरी में छेद कर डालते हैं ना, तो इसलिए लेंज का नियम वही है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये सर्किट है। ये हमारा क्या लिखा भाई? ये हमारा सर्किट है। यहाँ हम बैटरी उटरी सब लगा देते हैं। अब इसमें हम क्या प्रवाहित कर देते हैं? प्रेरित धारा क्या करती है? इसमें बहती है, मतलब इस दिशा में चल रही है। अब इसी दिशा में एक यहाँ ऐसा बना देते हैं एरो। इसका मतलब है जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में, अब देखो यहाँ से निकल रही है, फिर अंदर जाना चाहती, लेकिन ये उसको अंदर नहीं जाने देती है, उसी कारण का विरोध करती है। इसे ही बच्चों कहा जाता है लेंज का नियम। अच्छा, याद रहे लेंज का जो नियम होता है फैराडे के द्वितीय नियम होता है। कौन सा नियम होता है? द्वितीय नियम होता है। ये तो याद कर लेंगे ना आप। फैराडे का एक प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है। तो एक नियम आपको तो याद हो गया, फैराडे का प्रथम नियम आपको बता देते हैं और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। इसकी व्याख्या क्या होता है? इसमें व्याख्या में एक खास बात है, तो आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। अगर मान लो पेपर में आ गया कि लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए, इसमें कहते हैं जो परिपथ होता है उसमें उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। जब हम अपने परिपथ के पास में मतलब कि उत्तरी ध्रुव की दिशा में अगर हमारे धारा प्रवाहित होती है, तो अब देखो उत्तरी ध्रुव में चलेगी, तो अगर यह उत्तरी ध्रुव में जाती है, उत्तरी ध्रुव में और नॉर्थ वाला जाएगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। इसमें दो कंडीशनें होती हैं। जब उत्तरी ध्रुव के पास अगर हम अपने धारा को लेके जाते हैं तो क्या करता है? जब उसके पास जाते हैं तो क्या करता है? वो प्रतिकर्षित करता है। जब हम दूर जाने लगते हैं तो क्या करता है? आकर्षित करता है। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव में है, दक्षिण ध्रुव के पास जाते हैं तो प्रतिकर्षित करता है, और जब उससे दूर जाते हैं तो आकर्षित करने लगता है। इसमें सेम कहानी यही है। देखो हम थोड़ा आपको बता देते हैं क्या क्या लिखा है। मेन बात है इसमें लिखा है, जब हम किसी चुंबक को उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में प्रवाहित होती है। कुंडली में प्रेरित धारा कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है जहां पर चुंबक के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। फिर लिखा है, लेकिन यह पास आते हुए भी चुंबक को दूर हटाने का प्रयत्न करता है। चुंबक को हटाने का दूर प्रयत्न करता है, अर्थात उसकी गति का विरोध करता है। इसी प्रकार जब हम चुंबक की उत्तरी ध्रुव को दूर हटाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो जाती है कि कुंडली के सामने वाला तल दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। फिर आगे अब यह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात गति का विरोध करने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिण ध्रुव को कुंडली के पास लेके जाते हैं तो वह दूर हट जाता है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा चुंबक के विपरीत हो जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक दशा में चुंबक को गतिमान करने के लिए यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। अतः यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार प्राप्त होती है। ये व्याख्या मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, तो साफ आपको लिख के समझा दिया। बार बार इसको आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला हेडिंग आपकी क्या होगी? फैराडे का नियम। फैराडे का प्रथम नियम और आपका द्वितीय नियम। देखो भाई साफ दिख रहा है? हाँ, आज कुछ साफ दिख रहा है। चलो बेंच आप यहाँ लेकर आओ, फिर पढ़ाया जाए।